कक्षा 11 मैथमेटिक्स छात्रों, यह हमारी वीडियो नंबर 3, हमारा चैप्टर नंबर 13 सीमा व अवकलज चल रहा था। इसके हम कुछ प्रश्न आपको करा चुके। हमारी 13.1 एक्सरसाइज चल रही थी सीमा की। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यानपूर्वक देखें। इस क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़े, ध्यान से देखो, यहां हमारे पास फलन थे और हमने डायरेक्ट x की वैल्यू यहां पुट करी और पुट करने के बाद हमें एक वास्तविक मान मिला था और वही हमारी सीमा थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। यदि हम x बराबर 2 यहां डायरेक्ट पुट कर दें, देखो यदि हम हर को देखें, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ऊपर यहां 2 रखा, 3 का स्क्वायर 12, 4 हो गया, 4 तिया 12 और ये भी 12 था, 0/0 होता है। तो प्रत्यक्ष रूप में x बराबर 2 का मान नहीं रखा जा सकता क्योंकि यहां 0/0 रूप है, अर्थात ये अनडिफाइंड रूप है जिसे हमें अब पहले वाले तरीके से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब हमें इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। अब क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारा एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है तो हम इसमें अलजेब्रा यूज करते हैं। यदि मैं इसके गुणनखंड कर लूं और इसके गुणनखंड कर लूं, पहले हम गुणनखंड देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कोई चीज सोचते हैं। तो यदि हम गुणनखंड कर लें इसके और इसके, तो इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब इसका हम हल करते हैं। तो इसने कहा पहले अंश और हर के गुणनखंड करते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट देते हैं और काटने के बाद जो हमारा क्वेश्चन बचा फिर हम रखते हैं वैल्यू। अगर वैल्यू वहां रखने के बाद हमें एक वास्तविक मान मिल जाता, वही हमारा आंसर है। तो अब हम लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हमने क्वेश्चन लिया, हमने इसके गुणनखंड किए, 10 तिया 30, 30 के हो गए 6 पंजे 30, हमने 6 माइनस 5 गुणनखंड आई, तो इसके फिर ये गुणनखंड आ गए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 और नीचे क्या एक बार जोड़ दिया, ये a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिया, x प्लस 2 और x माइनस 2, ये हर के हुए और अंश के इस प्रकार हुए। अब हमने कॉमन लिया, देखो ये हमारे पास आ गया, इसमें से 3x कॉमन, यहाँ से हमारे पास 5 कॉमन, तो हमारे पास ये आ गया, फिर ये x माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ हमने इनके गुणनखंड कंप्लीट हुए। और ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ भी x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है और ये हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये बचता है। तो छात्रों ध्यान से देखें, यदि हमारा x की वैल्यू पुट करने के बाद ये अनडिफाइंड फॉर्म 0/0 बनता है तो हमें इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री है तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चन बनेंगे। अगर यहाँ अलजेब्रिक है तो गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड करने के बाद जो उभयनिष्ठ आया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ x माइनस 2 आया, इसे हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन ये बना। अब हम इसमें x बराबर 2 पुट कर देते हैं। तो हम देखते हैं, पुट करने पर 3 दूनी 6 प्लस 5 और 2 प्लस 2, तो ये आता है 11/4। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो ये हमारा था एक क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 7। इससे तुम्हारे समझ में आएगा। देखो इसमें लिखा, सीमा में उभयनिष्ठ गुणनखंड को निरस्त करेंगे और किंतु फलन अप्रत्यक्ष रूप से उभयनिष्ठ गुणनखंड को निरस्त नहीं कर सकते, अतः यह फलन अनिवार्य रूप से 0/0 का, अर्थात 0/0 का हो। तो यदि 0/0 का फॉर्म है तो वहां हम गुणनखंड करने से जो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा उसे हटा देंगे, यानी कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हम फिर वैल्यू पुट करेंगे x की, तो हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 4 माइनस 81, इसके गुणनखंड हो सकते हैं। देखो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू 3 पुट कर दूं तो 3 की पावर 4 81 आता है, तो 81 माइनस 81 0, नीचे रखेंगे तो भी 0 आता है। तो इसके तो ये हमारे पास 0/0 के फॉर्म का है। ये क्वेश्चन कैसा है, यहाँ लिख लेंगे 0/0 के रूप का। अब जब 0/0 के रूप का है तो इसमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। यहाँ गुणनखंड हमारे पास हो सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, ये लिखा है फॉर्मूला। तो हमने यहाँ ऊपर वाले के गुणनखंड से लिखा x स्क्वायर
का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, एक बार ऐड एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, और देखो ये आगे इसके गुणनखंड आगे हल करके देखो ये, फिर इसके गुणनखंड हमने फिर करे, देखो अब हम अब भी रखते तब भी 0/, इस रूप ये भी 0/0 के रूप है। अब इसके फिर गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 3 का स्क्वायर लिख लिया, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, और इसके फिर हमने गुणनखंड है हमारे पास हल कर, देखो ये हर के गुणनखंड है एक्स माइनस 3 और 2x प्लस 3, और ऊपर के गुणनखंड आ गए एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया, यानी इस क्वेश्चन में गुणनखंड करने के बाद जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था वो हमने कैंसिल कर दिया। अब अगर हम इसमें 3 पुट करके देखें तो देखो अब ये 0/0 नहीं है, ये एक वास्तविक मान आता है, तो अब इसमें x की जगह 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9, 2 गुना 3 प्लस 1, ये आ गया, और ये हल करके आता है 108/7। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। तो छात्रों ये थी हमारी इसकी वीडियो नंबर 3, इसे ध्यानपूर्वक देखें, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन करे हैं, 0/0 के रूप के हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलजेब्रिक क्वेश्चन होता है, उनके हम गुणनखंड करते हैं अंश और हर के, और जो इसमें कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, और जो हमारे पास फंक्शन बचा फिर उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास एक वास्तविक मान आ जाएगा, और वही हमारा इसका आंसर अर्थात इसकी लिमिट, इस क्वेश्चन की लिमिट कहलाएगी। तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका आंसर जो है वो बराबर है 108/7। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।